बच्चों, आज हम आप लोग को क्लास 4 की पर्यावरण की बुक चैप्टर नंबर 2 बताएंगे, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही उपयोगी आम मानव मतलब जो लोग प्राण है, मानव है, गाँव व्यवहार में रहते हैं, उनके लिए, उन सब के लिए ये चैप्टर बहुत ही उपयोगी साबित है। ठीक है, आज हम यही आप लोग को बताएंगे। कक्षा 4 की ये बुक है। इस चैप्टर का नाम है स्थानीय पेशे एवं व्यवसाय। स्थानीय पेशे क्या है और व्यवसाय क्या है, आज इसी के बारे में आप लोग को बताएंगे। चलिए, आप लोग मन लगाकर सुनिएगा ताकि आप लोग जान पाए कि ऐसे कौन कौन से पेशे हैं और क्या क्या व्यवसाय है। ठीक, शुरू किया जाए। यस मैम। ठीक है। तो बच्चों, आपने कभी सोचा है कि जो चीज़ें आपके घर में हैं, जो चीज़ें आपको पसंद हैं, नापसंद हैं, जो भी कुछ आपके घर में दिख रहा है, वो चीज़ें किसने बनाई हैं? कभी सोचा है आपने इस बारे में? बोलिए। सोचे हो? हाँ, तो सोचे हो तो ज़रूर कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकला होगा। तो जैसे आप लोग अपने घरों में देखते हैं, दरवाजे लगे हैं। घरों में क्या, अपने स्कूल में ही देख लीजिए, दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, चेयर है ना, कुर्सी, मेज, गेट लगा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। अलमारी है। ऐसे आप लोग के घर पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। है, विद्यालय खुद है, घर खुद है। तो ये सारी चीज़ें किसने बनाई होंगी, कौन बनाता है, इसके बारे में आज हम बताएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं लकड़ी के कारीगर के बारे में। लकड़ी के कारीगर मतलब जो लकड़ी की कोई वस्तु बनाते हों, लकड़ी के कोई सामान बनाते हों। तो लकड़ी के सामान में क्या क्या आ जाता है? खिड़की, दरवाजा, मेज, कुर्सी। हाँ, खिड़की, दरवाजा, मेज, कुर्सी, बेंच, ये सब लकड़ी के सामान में आती है। और लकड़ी का सामान कौन बनाता है? बढ़ई बनाते हैं। लकड़ी के सामान बनाने वाले कारीगर को बढ़ई कहते हैं। ठीक है। अच्छा, बढ़ई के पास कौन कौन से औजार होते हैं? बढ़ई सामान बनाता है तो खाली हाथ से थोड़ी ना बनाता है, कुछ औजारों का प्रयोग करता है। कुछ औजारों की सहायता से वस्तुओं को, चीज़ों को बनाता है। तो जैसे बढ़ई के पास कौन कौन से सामान होते हैं? रंदा होता है, छेनी होती है, वर्मा होता है, रेती होती है ना। जब कभी किसी बढ़ई को कोई सामान बनाते देखोगे तब जान पाओगे कि उनके पास कौन कौन से औजार होते हैं। कुछ रींच होती है, कुछ लोहे होते हैं, लोहे की आरी वगैरह होती है जिससे वो काटते हैं। कि लकड़ी किससे काटेंगे, आरी रहेगी तब तो काटेंगे। तो इन सब औजारों को मिला के, इन सब औजारों से जो जहाँ मतलब सारे औजार एक साथ तो लगाता नहीं है, जो भी औजार जहाँ काम आ जाए वहाँ लगा के उससे काम करता है और लकड़ी की सुंदर सुंदर चीज़ें बनाता है। लकड़ी की एक से एक सुंदर सुंदर चीज़ें हैं जो देख के एकदम मन खुश हो जाए, है ना। आती नहीं है? तो बहुत सारी चीज़ें लकड़ी की बनती हैं। लकड़ी का हो गया। अब आते हैं मिट्टी के कलाकार पे। मिट्टी के कलाकार जो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, मिट्टियों का सामान बनाते हैं, वो होते हैं मिट्टी के कलाकार। और मिट्टी के कलाकार को क्या कहते हैं? कुम्हार कहते हैं। मिट्टी का कलाकार जो हुआ, मिट्टी का बर्तन या मिट्टी के चीज़ें जो बनाता है उसे कुम्हार कहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि मिट्टी के चीज़ों को बनाने वाले को कुम्हार कहते, क्या कहते हैं? कुम्हार कहते हैं। अब मिट्टी के कौन कौन से बर्तन होते हैं, कुछ बर्तन जानते हैं आप लोग? क्या क्या होता है? घड़ा,
मटका, गिलास भी होता है, गिलास होता है, कुल्हड़ होता है, कलश होता है, पूजा पाठ में कलश यूज करते हैं। घड़ा लोग पानी भर के रखते, घड़े में पानी खूब ठंडा होता है। घड़े में पानी भर के रखने से जो पीते हैं खूब ठंडा पानी होता है, बिल्कुल फ्रिज की तरह का, और अच्छा भी होता है। तो और सारी ऐसे होते, दिए होते हैं, दिए दीपावली में जलाते हैं ना, दिए होते हैं। और क्या होता है, मिट्टी के बहुत सारे सुंदर सुंदर खिलौने होते हैं, मिट्टी की मूर्तियाँ होती हैं। इसका गुल्लक होता है। हाँ, मिट्टी का गुल्लक होता है। गुल्लक को क्या कहते हैं, पावर बैंक। पावर बैंक कहते हैं, मनी बैंक कहते हैं, मनी बैंक कहते हैं। पावर बैंक क्या होता है, पावर बैंक नहीं, मनी बैंक होता है बेटा, ठीक है। तो मनी बैंक में क्या करते हैं हम लोग, पैसे इकट्ठा करते हैं, ठीक। मनी बैंक में पैसे इकट्ठा किए और मिट्टी के दिए बने, मिट्टी के बर्तन बने बहुत सारे। अब आते हैं कि ये जो मिट्टी की चीज़ें बनती हैं, मिट्टी के सामान बनते हैं, वो बनाते कैसे हैं, उनमें किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं और किस किस चीज़ की सहायता से वो मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के दिए बनाते हैं। तो एक चाक जैसा होता है, कभी एक होता है, कभी कुम्हार को देखे हो दिया बनाते या मटका बनाते, घड़ा बनाते, कभी कहीं विजिट करो कुम्हार के यहाँ, कभी देखो एक ऐसे चौक सा होता है जिसको घुमा के बनाते हैं, ठीक। उस पर मिट्टी रखते हैं, उसको वो घूमता है, उससे बनाते हैं। उसको क्या कहते हैं, चौक कहते हैं, लेकिन उसका नाम होता है चक्रेटी। जो चौक घूमता है उसको चक्रेटी कहते हैं, ठीक है। और जिस गड्ढे में वो चाक फंसाया जाता है उसको क्या कहते हैं, गुलबी। जिस गड्ढे में वो चाक फंसाया जाता है उसको कहते हैं गुलबी। और पानी रखे रहते हैं बगल में, उस पानी रखने वाले बर्तन को उसको कहते हैं कुंडी, ठीक। और जिस चीज़ से, जैसे उसका आकार देते हैं, कुछ हाथ से देते हैं, कुछ किसी से ठोक के देते हैं, हाँ। तो जो ठुकाई करने में प्रयुक्त औजार होता है उसको कहते हैं थापा। क्या कहते हैं, थापा। तो आप लोगों ने जाना कि कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन, खिलौने और मिट्टी की चीज़ें बनाते हैं वो किन किन चीज़ों की सहायता से बनाते हैं, जाना ना आप लोगों ने। हाँ, अब आते हैं दर्जी। दर्जी का काम भी बहुत ज़रूरी है। दर्जी क्या काम करता है, कपड़े सिलने का काम करता है, ठीक। कपड़े सिलता है मशीन की सहायता से, हाथ से सिलता है ना। मशीन से सिलने के बाद भी कुछ काम बचे रहते हैं जिसको दर्जी हाथ से करता है, जैसे हुक लगाना, काज बनाना, बटन लगाना, ये सारी चीज़ें, तुरपाई करना, ये सारी चीज़ें दर्जी हाथ से करते हैं, सुई की सहायता से करते हैं ना। और दर्जी से सब लोग वाकिफ़ हो गए कि मशीन है, हाथ वाली भी मशीन आती है, पैर वाली भी आती है, जिससे तरह तरह के कपड़े सिलते हैं। जेंट्स लोगों के कपड़े, लेडीज के कपड़े, बच्चों के कपड़े, सबके कपड़े बनाते हैं सुंदर सुंदर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दर्जी के लिए। तो आप लोग को पता है बहुत सारी चीज़, जैसे सिलाई मशीन का यूज हुआ, सुई का यूज हुआ, धागे का यूज हुआ, कैंची का यूज हुआ, इंच टेप का यूज हुआ, चाक का यूज हुआ। इन्हीं सब की सहायता से वो कपड़े पे निशान लगाते हैं, कपड़ों को कैंची की सहायता से काटते हैं और मशीन की सहायता से सिलते हैं, ठीक। अब हम आते हैं किसान पे। किसान भी हमारे, देखो अगर किसान ना रहे तो अनाज नहीं उगेगा, और अनाज नहीं उगेगा तो हम लोग खाएंगे क्या, सही है ना। तो किसान की भूमिका भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसान किसे कहते हैं, सवाल यही उठता है ना कि किसान किसे कहते हैं।
पता है किसान किसे कहते हैं? खेती बाड़ी करता है। जो खेती पाती करता है, खेतों में काम करने वालों को किसान कहते हैं। और अगर शुद्ध भाषा में तो कहें तो इसे कहते हैं कृषक। क्या कहते हैं? कृषक। और गांव की भाषा में क्या कहते हैं? खेतीहर। क्या कहते हैं? कहते नहीं हैं? हाँ, सुने होंगे आप लोग। तो क्या कहते हैं? खेतीहर। तो किसान क्या करता है? क्या करता है? खेती करता है, खेतों को तैयार करता है, बीज लाता है, बीजों को बोता है, समय समय पर उसकी निराई गुड़ाई करता है, पानी देता है, उसमें से घास फूस निकालते हैं। और जब फसल पक जाती है, या फसल हो या सब्जियां हो, तब उन्हें काटता है, यूज करता है, मतलब बनाता है। और ज़्यादा मात्रा में अगर उगाता है तो वो बाजार में बेचता है, जिससे हम लोग खरीद कर उपयोग में लाते हैं ना? हाँ। तो किसान किस किस चीज़ की खेती करता है? गन्ना, गेहूँ, चावल सॉरी धान से चावल बनता है ना? हाँ, बहुत सारी चीज़, सब्जियों का भी है, आलू, मटर, टमाटर, परवल, गोभी, बैगन, मिर्चा, सब चीज़ की खेती का। हाँ, तेल देने वाली फसलें हैं, उनकी भी खेती करता है। ठीक। और कुछ किसान ऐसे हैं जो फलों की भी खेती करते हैं ना? कुछ लोग केले की खेती करते हैं। कुछ पपीता की खेती करते हैं। कुछ लोग आंवला और केला, अमरूद, इस तरह के बहुत लोग करते हैं, जिससे भी अच्छे खासे इनकम हो जाती है उन लोग को, और वो अपना जीवन भी निर्वहन कर लेते हैं, अपने परिवार का भी खर्चा चला लेते हैं, अपने बच्चों को भी पढ़ा लेते हैं उसी खेती के ही बल पे। तो हाँ, तो किसान किस किस औजार का प्रयोग करते हैं आप लोग को पता होगा, क्योंकि अपने भी किचन गार्डन में कुछ चीज़ें लगी हैं, और उनके औजार अपने विद्यालय में भी रखे जाते हैं ना? तो बताइए किसान किन किन औजारों का प्रयोग करता है? फावड़ा, कुदाल, खुरपी, खुरपा, हसिया करते हैं ना? इन्हीं सब चीज़ का प्रयोग करते हैं खेती करने के लिए। ठीक है। अब आप लोग सब लोग गांव से जुड़े हैं, तो आप लोग को पता ही है कि किसान कैसे कैसे खेतों में क्या क्या करता है, कैसी मेहनत करता है, तब वो अनाज उगा पाता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं लोहार पे। किस पे आगे? लोहार पे। लोहार कौन होता है? जो खिड़की बनाता है, दरवाजा बनाता है। लोहे का काम जो करता है, जो लोहे को अच्छे अच्छे आकार में बदलकर नई नई चीज़ें बनाता है, खिड़की बनाता है, जो खिड़की में ग्रिल लगती है, गेट बनाता है, लोहे के दरवाजे बनाता है, लोहे की भी जो भी चीज़ें होती हैं उनको बनाता है। क्या करता है वो? एक भट्टी में लोहे को गर्म करता है ना? उसके बाद उसको मनचाहा आकार देता है। लेकिन कितनी मेहनत करता है, अपने मेहनत के बल पे ही तो देता है, उसको पीट पीट के मनचाहा आकार देता है। वो भी कुछ औजारों का प्रयोग करता है ना? लोहार भी कुछ औजार का प्रयोग करते हैं, जैसे हथौड़ा। सबसे पहला हथौड़ा आता है, क्योंकि हथौड़े से ही तो पीटेंगे। ठीक। छेंदी, और बहुत सारे उनमें सामान आते हैं, जैसे धौकनी, और भी चीज़ें होती हैं। वो किसी लोहार से मिलकर जब आप पता करेंगे और या देखेंगे, तब आप जान पाएंगे कि लोहार कितनी मेहनत करता है और लोहे की चीज़ें बनाता है। ठीक। कभी देखिए लोहे की दुकान पे जाके, जहाँ गेट वोट बनता है, तब आप लोग को पता चलेगा। अब आते हैं हम लोग किस पे? राजगीर पे। किस पे? राजगीर क्या होते हैं? जो घर बनाते थे। हाँ, जो मिट्टी, सीमेंट, गिट्टी, रेत बालू को कहते हैं। ठीक। इन सब की सहायता से घर बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं।
हाँ, स्कूल बनाते हैं, उन सबको क्या कहते हैं? राजगीर कहते हैं। राजगीर भी कुछ औजारों का प्रयोग करते हैं। यस। किन किन औजारों का प्रयोग होता है? कंघी, वसूली, कन्नी, वसुली, सूत, गुनिया, पाटा, यस मैम। हाँ, पारा, हथौड़ी, छेनी, बहुत सारी चीजों का उपयोग करते हैं ना? यस मैम। तब जाके वो एक भवन, एक घर, एक विद्यालय, मंदिर या ऐसी कुछ चीजें बना पाते हैं। अब आते हैं हम लोग डॉक्टर पे। किस पे? डॉक्टर। तो डॉक्टर, सबको पता है डॉक्टर का क्या काम है? डॉक्टर क्या करता है? सुई लगा। इलाज करता है। जो बीमार हो जाता है उनका इलाज करता है डॉक्टर। ठीक, डॉक्टर इलाज करता है, उनको दवा देता है, सुई लगाता है, ऐसे भी नहीं ठीक होने वाला है तो ग्लूकोज देता है, एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। डॉक्टर बहुत सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं, जैसे स्टेथोस्कोप और थर्मामीटर, बुखार नापने के लिए करते हैं ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग करके डॉक्टर बीमारों को ठीक करता है। ठीक करता है ना। अब आते हैं हम लोग मोची। किस पे? मोची जानते हो आप लोग? यस मैम। हाँ, मोची। मोची क्या करता है? जो हम लोग चप्पल जूते पहनते हैं उन्हें टूटने पर उसकी मरम्मत करता है, उसको ठीक करता है ना? ठीक करता है और ठीक होने के बाद हम दोबारा उसे प्रयोग कर लेते हैं। मोची बहुत सारे औजारों का उपयोग करता है। क्या करता है? जैसे कारबूट, पॉलिश भी रखता है, सरौता, झबिया, सुई धागा, कीली भी रखता है, कूटावरी, बहुत सारी चीज़ें रखता है, जिससे लेस वगैरह भी रखता है। जो भी आपके चप्पल जूते में जो भी खराबी है या भी जो भी कमी है उसको सही करता है, वो होता है मोची। अच्छा, सोचो कि अगर मोची हमारे चप्पल जूतों को सही ना करे तो कितनी दिक्कत होगी हम लोग को? कितनी दिक्कत होगी? हमको तत्काल नई लेनी पड़ेगी ना। और क्या पता, सबके पास बजट थोड़ी ना होता है तत्काल नया लेने का। तो मोची का भी अहम योगदान है हमारे जीवन में। योगदान है ना। तो आप लोगों ने इतने सारी चीज़ों को देखा, इतने सारे व्यवसाय देखे, पेशेवर देखे ना। सुना, देखा क्या हमने बताया, आप लोगों ने जाना। अब जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और जो हमारे बहुत बड़े सहयोगी हैं उनका नंबर आता है, वो कौन है? सफाई कर्मी जो सफाई करे आसपास गली मोहल्ले की, वो होते हैं सफाई कर्मी। हमारी कुछ ऐसी विडंबना है कि कुछ लोग अपने कार्य को नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सफाई कर्मी का कार्य है हमारे आसपास जो भी गंदगी है, हमारे गली मोहल्ले में जो भी गंदगी है, हमारे विद्यालय या फिर जो भी जगह गंदगी है उसको साफ करें। छोटी छोटी जो गंदगियां हैं उसको झाड़ू से साफ कर लिया जाता है। और भी चीज़ें हैं, कूड़ा कचरा उठाने वाले के लिए तसला, डलिया, बाल्टी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना। होती हैं। और सबसे अच्छा उपाय है सफाई का कि डस्टबिन का प्रयोग करिए। जो भी कूड़ा कचरा आप अपने आसपास, कूड़ा कचरा फैलाइए ही ना, जो भी कूड़ा है वो डस्टबिन में डालिए, है ना। जब आप कूड़ा कचरा डस्टबिन में डालेंगे और उनको सही जगह पहुंचाएंगे, कचरा प्रबंधन करेंगे ना, तब गंदगी नहीं होगी। सड़ने वाला कूड़ा अलग डाल दीजिए और क्या है, बिना सड़ने वाला कूड़ा अलग डाला जाता है ना। तो बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों ने इस चैप्टर से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप देखिए और समझिए इन सब चीज़ों को। और अगर आपके आसपास ऐसे कोई व्यवसायी हैं तो उनके यहाँ जाके देखिए वो करते कैसे काम हैं। ठीक है।
थैंक यू। वेलकम।